Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, as the quantum number increases, the difference of energy between consecutive energy levels, option A, remains the same, option B, increases, option C, decreases, option D, sometimes increased and sometimes decreases. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स। क्या लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का जो आपका डिफरेंस होता है वो क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। ओके, तो देखिए बच्चों एनर्जी लेवल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एनर्जी लेवल आपकी होती है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में आपकी जो एनर्जी होती है वो डिफाइन करते हैं जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। ये आपकी होती है एनर्जी होती है, नेगेटिव साइन आता है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब आपकी एनर्जी की, आपकी अट्रैक्ट एनर्जी आपकी नेगेटिव, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है और ये बॉन्डेड सिस्टम है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या एनर्जी नेगेटिव आ रही है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं। देखिए इसका जो एनर्जी की एन पर डिपेंडेंसी आ रही है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एज क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, तो हमारी एनर्जी डिफरेंस बताना है। तो हम बोल सकते हैं कि ई एन देखिए यहाँ पर आपके किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओवर 1/n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओके, जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा, और अगर हम इसे हाइड्रोजन एटम की केस की बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अवर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड सॉरी जेड नहीं होगा, आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका माइनस जेड की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये आपका क्या देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ऐसे एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर लिख के बता दी। ओके, अब चलिए अब उसमें क्वेश्चन बोला है कि जैसे जैसे आपके क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे आपके डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स कैसे होगा। मान लीजिए हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, यानी कि जब हमारा एन क्या होगा 2 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी कितनी आएगी आपकी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ से आ जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 34 इंटू 4 136 होता है। अब हम थर्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर आपका आएगा -13.6 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। एन कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ओके, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ रहा आपका -1.50 इतना अराउंड आएगा। ओके, सो दिस इज द एनर्जी इन द थर्ड एनर्जी लेवल में आपकी इतनी एनर्जी हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमसे उसने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स में आपका एनर्जी का डिफरेंस बताना है कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर पहला एनर्जी डिफरेंस लेते हैं। पहला एनर्जी एनर्जी डिफरेंस को मैं डेल ई डैश मान रहा हूँ, एक डैश ऊपर है, इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस है। तो देखिए -13.6 से आपका -3.4 करेंगे, या फिर आप क्या करिए E2 - E1 कर लीजिए, E2 - E1 कर लीजिए, उससे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। E2 - E1 करेंगे तो देखिए 13.6 से आपका 3.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस आ गई। अब आप सेकंड एनर्जी डिफरेंस देखिए, सेकंड एनर्जी डिफरेंस किस में होगा 3 और 2 में होगा। अब ये आपका एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, आपका इसमें आप करेंगे 1.5 -1.5 से आप +3.4 अगर यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आपका 1.9 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है आपका देखिए 1.9 के इक्वल आएगा। 15 और 19 24 34, यस करेक्ट है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपका जो फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस था वो कितना है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपका एनर्जी डिफरेंस कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल या फिर क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो आपका एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेवल क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10.2 से आपका 1.9, फिर ये और आपका डिक्रीज होता रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपका हाइड्रोजन एटम का केस होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप यहाँ पर एनर्जी, और अगर आप यहाँ पर एनर्जी का यहाँ पर प्लॉट ग्राफ कर, अगर हम एनर्जी का प्लॉट देखें तो एनर्जी क्या होती है आपकी, ये होती है पहली एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट की, वो -13.6 आपकी यहाँ पर आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद जो अगली एनर्जी होती है वो आपकी कितनी होती है -3.4 यहाँ होती है, तो उसका -1.51 ऐसे। तो हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल फिर ऐसे अराउंड ऑलमोस्ट ऐसे मिलती रहती है। ठीक है, जीरो से ऊपर नहीं जाएगी, जीरो से ऊपर तो फिर अनबाउंडेड सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपकी -13.6 है, फिर आपकी -3.4 है, उसका -1.5 है। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी क्या होती है यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन कर पाते हैं। ओके, तो देखिए एनर्जी जो डिफरेंस है, सबसे पहले आपका एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है, उसके बाद एनर्जी डिफरेंस आपका घट रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस आपका डिक्रीज होता रहता है। ओके, तो अब ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शंस पे उसने बोला था कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव लेवल क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए बोला है कि रिमेन्स सेम, ये आपका
रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी बोला कि एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बोला कि एनर्जी डिफरेंस आपका डिक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला कि समटाइम्स इंक्रीजेस, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी के यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.